द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आजकल भारतीय जनता पार्टी के सितारे ऐसा लगता है जैसे कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोकसभा के चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है, चुनावी मंच जो है वो सजने लगे हैं। चुनावी मंच के साथ चुनावी रैलीज में बड़े बड़े दावे भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई सोशल मीडिया पे बार बार लोग उजागर करते हैं। ऐसे में जो बीजेपी तोड़ने और तोड़ के अपने पार्टी में ज्वाइन कराने वाली राजनीति कर रही है शुरू से, उसको बड़ा झटके पे झटका पड़ रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव की शुरुआत से ही बीजेपी के कई दिग्गज सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। गुजरात के दो सांसद जो प्रत्याशी भी हैं, उन्होंने भी टिकट ठुकरा दिया, वापस कर दिया टिकट। और अब झारखंड में बड़ा खेला हुआ है। झारखंड की सियासत जो बीजेपी तोड़ फोड़ की राजनीति में सरकार गिराने में लगी थी, जो साफ तौर के विधायकों की नाराजगी, विधायकों का गायब होना, ये सब चल ही रहा था। अब वहीं झारखंड में बीजेपी को शायद देश का सबसे बड़ा झटका पड़ा है। एक ऐसा झटका है बीजेपी के लिए झारखंड में कि जो बीजेपी ने शायद सोचा नहीं होगा। और बीजेपी को ये झटका इतना बड़ा है और इतना गहरा है कि सोचने को मजबूर करता होगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है पूरी भारतीय जनता पार्टी से। सोचेंगे, शायद विचार करेंगे तो कुछ समझ में भी आए, लेकिन तानाशाही रवैये से जो काम चल रहा है उससे क्या समझ में आने वाला। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड के सबसे बड़े नेता, दिग्गज सांसद रहे, 5 बार सदन में गए जब बीजेपी की हवा थी या ना थी। वो सांसद, पूर्व सांसद बीजेपी को छोड़कर और अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। झारखंड जागरण ने लिखा है, झारखंड की सियासत में बड़ा उलटफेर, कांग्रेस में शामिल होंगे 5 बार के सांसद, सियासी पारा हाई। और ये जो सांसद हैं उनका नाम है राम टहल चौधरी। राम टहल चौधरी जी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, ऐसा अखबार लिख रहे हैं। और राम टहल चौधरी जी 5 बार सांसद रहे हैं बीजेपी से। ये जागरण ने आगे लिखा है कि इस चुनाव में चौधरी कांग्रेस का साथ देने और सूत्रों के अनुसार उन्होंने कोई डिमांड भी नहीं रखी है। मतलब एक ही उद्देश्य है, भाजपा को चुनाव हराओ, भाजपा को सत्ता से बाहर करो। और कौन लोग मैदान में आ रहे हैं? बीजेपी के ही दिग्गज नेता, जो लोग करंट जो लीडरशिप है बीजेपी की उससे नहीं डर रहे हैं, जो हिम्मत दिखा के देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आने का काम कर रहे हैं। सलाम करना चाहिए ऐसे लोगों को कि राम टहल चौधरी जी, उनको अब साफ तौर के ऊपर देखा जा रहा है, क्योंकि ये कांग्रेस के कार्यालय के अंदर देखे गए लोगों को और उसके बाद से चर्चा गर्म हो गई। और ऐसा नहीं है, 1991 से 2004 और 2014 से 2019 रांची लोकसभा सीट का इतने लंबे समय से तक इन्होंने रिप्रेजेंटेशन दिया है। इतने लंबे समय ये राजनेता रहे हैं और समाज में भी इनकी अच्छी पैठ है। और ये इनके साथ एक और जो है दिग्गज सांसद, पूर्व सांसद, वो भी गायब थे। तो जागरण ने लिखा कि कांग्रेस के दरवाजे पहुंचे ये 2 दिग्गज नेता, बीजेपी के साथ हो गया बड़ा खेल। कौन लिख रहा है? दैनिक जागरण। अगर दैनिक जागरण लिख रहा है तो फिर आप सोचिए कि खेल तो हुआ ही है, क्योंकि क्या बोलूँ मैं इसके आगे। खैर, रविंद्र पांडे जी हैं दूसरे सांसद, पूर्व सांसद, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के झारखंड के ये दोनों। चाहे वो राम टहल चौधरी जी हों, 5 बार के सांसद, या पूर्व सांसद रविंद्र पांडे हों, ये दोनों ही खबर सनसनी के तौर पर फैली इनकी कि दोनों सांसद बीजेपी, पूर्व सांसद कांग्रेस के कार्यालय में मौजूद हैं। और इसके बाद इन्होंने कहा कि ये हमारा निजी मामला था, उसके लिए हम गए थे। अब निजी मामला क्या होता है ये तो आप भी समझे, मैं भी समझता हूँ और सब समझते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करके रख दी है। सबसे पहला खेला शुरू हुआ, पवन सिंह ने टिकट ठुकराया आसनसोल से। भोजपुरी जो कलाकार हैं, आसनसोल से टिकट घोषित हुआ, बड़ी खुशियाँ, धन्यवाद दिया उन्होंने, पार्टी के नेतृत्व का पोस्टर जारी किया, सारी चीज़ें हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि अगले ही दिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया। भारतीय जनता पार्टी का टिकट ठुकराने वाले पहले नेता थे पवन सिंह, चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बीजेपी को झटका पड़ा। यही झटका काफ़ी नहीं था कि उससे पहले 2 झटके और पड़ गए थे। जयंत सिन्हा, दिग्गज सांसद जो मंत्री भी रहे और सिटिंग एमपी, साथ में जो क्रिकेटर हैं गौतम गंभीर जी, ये दोनों दिग्गज सांसद, स्टार सांसद बीजेपी के, इन्होंने पार्टी से इस्तीफे दे दिए टिकट वितरण से पहले ही। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि पार्टी को ही गौतम गंभीर जी ने अलविदा कह दिया। उसके बाद पवन सिंह का केस आया, फिर हरियाणा से एक सांसद का इस्तीफा हुआ, राजस्थान से एक सांसद का इस्तीफा हुआ,
चाहे वो वीरेंद्र सिंह जी हो या दूसरे नेता हो बीजेपी के, एक के बाद एक झटके पर गोदी मीडिया एकदम खामोश। गोदी मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि झटके पे झटके पड़े, लेकिन बीजेपी के झटके जो है वो दिखाने नहीं है। शायद मजबूरी है और मजबूरी को हम समझते हैं, तो इसलिए इतनी शिकायत भी क्या करें, शिकायत करना भी बेईमानी है। आगे की बात करते हैं तो गुजरात साहब गढ़ मोदी जी की राजनीति का, अमित शाह जी की राजनीति का हेडक्वार्टर कह लीजिए, गुजरात को किला कह लीजिए। इनके हिसाब से 3 दशक से बीजेपी की सरकार, सारे सांसद बीजेपी के। 2 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया, टिकट लेने से इनकार कर दिया। टिकट घोषित हुआ, टिकट मिला, धन्यवाद हुआ, समर्थकों में जोश आया, अगले ही दिन टिकट वापस हो जाता है। प्रत्याशी लड़ने से चुनाव मना कर देते हैं बीजेपी के। कहाँ पर? गुजरात में। लेकिन चर्चा कहाँ हुई? कहीं नहीं। अगर ऐसा ही कोई एक प्रत्याशी कांग्रेस का मना कर दे कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये टिकट वापस करता हूँ, आप सोचिए देश भर में यही गोदी मीडिया हंगामा कर देगी, यही भाजपा के नेता बेशर्मों की तरह बयानबाजी करेंगे। लेकिन अब जब भाजपा के साथ ऐसा हो रहा है और इस चुनाव में जिसमें साहब खूब जम के हवा बताई जा रही है कि बड़ी हवा है, बढ़िया हवा है, वो ऐसी हवा है कि उसने पूरी बीजेपी की लंका लगा के रखी हुई है। डंका तो बजा नहीं, लंका ज़रूर लग गई। और ऐसे में बीजेपी की जो हालत ख़राब है, बस गोदी मीडिया गठबंधन है जो एनडीए में शामिल है, गोदी मीडिया वही बचाया हुआ है गठबंधन इनकी इज़्ज़त आबरू को। नहीं तो जनता की नज़रों से उतर चुके हैं। जनता महंगाई से पीड़ित है, जनता बेरोज़गारी से पीड़ित है। जनता ने साफ तौर पर सांसदों का कह दिया तुम्हारी खैर नहीं। कितनी जगह पोस्टर लगे, कितनी जगह नारे लगे, सब कुछ हो रहा है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सिटिंग एमपी ने इस्तीफ़ा दे दिया, उसके बाद भी कोई चर्चा नहीं है। निर्दलीय वो चुनाव लड़ रहे हैं, कोई चर्चा नहीं है। टिकट काट दिया बीजेपी ने अपने सिटिंग एमपी केशव यादव का, केपी यादव जी का, जिन्होंने सिंधिया जी को हराया था, और सिंधिया जी जो सौदा करके बीजेपी में गया उनको टिकट दे दिया। ऐसी कई जगह पे बीजेपी के साथ हुआ है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं झटके पे झटके पड़ना बड़ा स्वाभाविक सी बात है। तो अब ये झारखंड में जो नई इबारत लिखी जा रही है, ये बीजेपी को कहाँ छोड़ के आएगी तो वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए चाहे दिशाएं कोई भी हों, उत्तर हो, दक्षिण हो, पश्चिम हो, पूरब हो, भारत में सब तरफ नुकसान ही नुकसान दिख रहा है। पर दिखाए कौन? तो इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके, उनमें शेयर कीजिएगा। जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि लोग जागरूक हों और लोगों को पता चले कि असलियत में इस भारतीय जनता पार्टी की हालत है क्या। वो हाल सही है जो गोदी मीडिया दिखा रहा है, या वो हाल सही है जो बदहाली सही है जो कि ज़मीन पे दिख रही है। तो इस वीडियो को आगे ज़रूर लेके जाइएगा, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइएगा। आसान चीज़ है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।